गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के 24वें अध्याय को कहने की अनुमति चाहता हूँ। अध्याय शुरू करें उससे पहले आइए मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए अध्याय में प्रवेश करें। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के बारे में कहा। हम अब यह बताइए कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपूर्वक पूर्व में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उसकी भक्ति में लगा रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक रात का एक पहर शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए गया था। उसके मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती जीभ थी, बड़े बड़े लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और उपाय न देखते हुए उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था, इसमें उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उससे कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते हुए अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के कारण हुई है? तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और कैसा चरित्र था, यह सब तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, उसका नाम कल्लाह था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरे स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैं अपने पति को भला बुरा कहती थी, कभी उसका भला नहीं चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर वह नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसका दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसके क्या कर्म हैं? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब उसको उनका फल देने का वक्त आ गया है। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। ये सदा अपने पति के खिलाफ भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती थी। इस तरह यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेले ही
पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली होगी। क्योंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मदाह किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपने 3 योनियों को भोगेगी। लो हे विप्र, अतः मैंने 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण इतने दुखी रहती हूँ कि एक दिन भूख से तंग आकर एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसने अपने शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु ने मुझे बलात् इस शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी दल देखकर छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोतम, अब आप मुझे बताइए कि आगे के होने वाली 3 योनियाँ और प्रेत धर्मदत्त कल्ला की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। इति श्री 24वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री नारायण 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 नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आप जितना जाप करते रहेंगे, आपका चित्त, आपका हृदय उतना शुद्ध होता रहेगा और प्रभु को निर्मल और शुद्ध हृदय ही पसंद आते हैं। आप जब तक पाप आप में रहता है, आप छल कपट करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, तो आप भले ही जीवन में कितनी भी पाठ पूजा कर लें, तब तक आप ईश्वर को पसंद नहीं आएंगे, उस नारायण को पसंद नहीं आएंगे जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। आपका जब तक चित्त सरल हृदय नहीं होगा, जब तक आपका चित्त निर्मल नहीं होगा, आपके चित्त में दूसरों के प्रति परवाह नहीं होगी, आपके चित्त में दूसरों की केयर नहीं होगी, जब तक उस ईश्वर को आप पसंद नहीं आएंगे और नेचर प्रकृति आपको आपकी पूजा का परिणाम कभी नहीं देगी। इसलिए सदा जपते रहें, हृदय को निर्मल रखें, शुद्ध रखें और सबकी सुख की कामना करते हुए बोलिए हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय माता दी।